सभापति महोदय, वास्तव में मैंने भी 40 साल में ऐसा बुद्धिपूर्ण वक्तव्य पहली बार सुना है। पहली बार मतलब मैं सोचता हूं कि जो लिख करके दिया वो पहले इन्होंने भी नहीं पढ़ा, वो सारा का सारा यहीं पढ़ना पड़ा। प्लीज शांत रहे, प्लीज। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो भी है वो सारा का सारा दंड उपभोक्ता को ही करना है। आपके डिपार्टमेंट में तो सुधार का एक कूड़ी का काम नहीं करना है ना। आपका डिपार्टमेंट जो चूना लगा रहा है इस राजस्थान की जनता को और जिस तरह से इन कंपनियों को डुबो रहा है, उसके बारे में आप एक शब्द नहीं कह सकते। आप जो लीकेज है उस लीकेज को रोकने के बारे में एक शब्द नहीं कह सकते। केवल और केवल आपने अपनी सब बातों को बखान करने का लिए क्या उस उपभोक्ता का कौन जिम्मेदार होगा? उस उपभोक्ता के लिए इन सारे बड़े बड़े हाथियों को कसने की जरूरत है कि नहीं? ये इसके बारे में एक शब्द नहीं लिखा इसमें कि इसमें आपने पढ़ा। इसको पढ़ करके कम से कम इनसे ये तो पूछते कि तुमने अपना खर्चा कहाँ कम किया। तुम जिस प्रकार से लूट रहे हो इस संस्था को और जिस प्रकार से डुबो रहे हो, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी जनता की है। केवल और केवल इस सरकार ने ये किया, इस सरकार ने ये हुआ, ऐसा मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। आज की तारीख में राजस्थान का जिस उपभोक्ता, चाहे आप स्वयं हो चाहे मैं स्वयं हूं, आपके 2 बिलों को 18 के दिसंबर के बिल को अभी के इस महीने की बिल से जोड़ करके आंख से एक बार देखो तो तुम्हें चक्कर आ जाते हैं। यह है स्थिति। क्या कहना क्या चाहते हो? केवल और केवल इनको बचाने के लिए इन्होंने जो लिख करके दे दिया उसको मंत्री ने पढ़ दिया। इनसे सवाल क्यों नहीं किए तुमने कि तुम इस घाटे को कम क्यों नहीं करते हो? तुम्हारा ये खर्चा क्यों बढ़ रहा है? तुमने पहले जब हमने आपको सरकार दिया ना, आपने भाषण दे दिया बहुत। 15,000 करोड़ रुपए के अंदर आपने 15,000 करोड़ रुपए के घाटे में हमने सुपर्द किया ना। क्या पूछ सकते हैं, भाषण नहीं दे सकते। प्लीज इन्होंने ये किया, हमने 2.75% छीजत कम की है आपकी सरकार की तुलना में। 1% छीजत कम करने पर 450 करोड़ की बचत होती है। हमने लगभग 1250-1300 करोड़ की बचत की है। कृपा करके और आप देखो, मैं तो आपको माननीय सदस्य कहता हूँ, आप तुमने ये भाषा कहाँ से आप विराज जाओ तो ज्यादा ठीक रहेगा। मैं आपसे इतना ही कह रहा हूँ कि इन सब चीजों का जो दंड है वो उपभोक्ता के ऊपर ही जाएगा, या आपकी और इन अधिकारियों की सिस्टम को भी कुछ ठीक करोगे कि नहीं करोगे? एक शब्द इसमें लिखा। एक मिनट। पूरा सदन इस बात से सहमत है कि बिजली का उपभोक्ता जो है वो आपका हो चाहे इधर का हो, वो हमारा अपना उपभोक्ता है और हम उसके सुविधा के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। और ये जो गंभीर चर्चा जो आपके उधर से खड़ी हुई और माननीय मंत्री महोदय ने जो रिप्लाई दिया, हम सबका एक ही उद्देश्य है। तो मैं ये चाहूँगा कि आपकी तरफ से भी कोई अच्छे सुझाव इस मामले में आए और मंत्री महोदय भी अपना जो है रचनात्मक अपनी कोई बात रखे ताकि आम उपभोक्ता को लाभ मिले। तब तो हमें जो है आज की इस चर्चा का कोई सार्थक उपयोग निकल पाएगा। तो मैं अपेक्षा इधर से भी करता हूँ और अपेक्षा इधर से भी करता हूँ कि कोई ऐसी गंभीर हम चर्चा करें कि इसमें कैसे जो है सुधार किया जा सकता है, कैसे कमी की जा सकती है, ताकि एक रचनात्मक चर्चा होकर के हम आम उपभोक्ता तक राहत पहुँचाने की कोशिश कर सकें। प्लीज। मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूँ। वो है अंडरस्टूड है, वो ऐसा कोई शब्द जो है वो नहीं होगा जो एसेंस दिए हो। ये जो उपभोक्ता पर जिस प्रकार का भार पड़ रहा है, इस भार को कम करने के लिए क्या आप अपनी इस मशीनरी को या आपके इस डिपार्टमेंट को या आपके सिस्टम को भी ठीक करने का कोई विचार आपका है कि नहीं है? एक। दूसरा ये है कि जब आपको बिजली सस्ती मिल रही है, आप कह रहे हो हमको इससे 2 रुपया 65 पैसा मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो ये जो अधिक है ना 16 रुपया से लेकर के 13 रुपये से लेकर के जो बिजली खरीदने का काम चल रहा है, इसके सुधारने के लिए आप क्या प्रयत्न करने वाले हैं, जिसके कारण से जब सस्ती बिजली मिलेगी तो कंज्यूमर को भी सस्ता मिलेगा, इसके बारे में। और जहां तक कोयले का सवाल है, तो पैसे दोगे तो ही कोयला मिलेगा कि कोई फोकट में मिलेगा? अगर आपने पैसे जमा करा दिए हो और उन्होंने कोयला नहीं दिया हो तो उसके लिए तो दोषी उनको बनाने के लिए तैयार हूं। कृपा करके ये बता दो कि उस समय तक आपका ड्यूज कितना था और उस ड्यूज को आप देने की स्थिति में कब आए, और जिसके कारण से आपको कोयला उन्होंने बंद कर दिया, जो गलती की तो वो बता दें।
मैं सोचता हूँ सिस्टम को सुधारने का प्रयत्न करो। जब तक यही कंपनियां आती ना जिसको बनाया आपने और हमने सबने ये सोच करके कि इससे उपभोक्ता का भला होगा, लेकिन इन 3 बड़े हाथियों से 5 बड़े हाथियों से राजस्थान की जनता बेरहमी से लूटी जा रही है। क्या उसको कम करने के लिए कोई आपका मन है कि नहीं है, या केवल उपभोक्ता की जेब काटने का मन है, ये बताएं।